जय हिंद दोस्तों। जहां नॉर्थ और साउथ इंडिया हिंदी भाषा को लेकर विवाद में है, वहीं दूसरी तरफ सेंटर और सदर्न स्टेट एक दूसरे के आमने सामने है डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर, परिसीमन आयोग को लेकर। परिसीमन आयोग जो 2026 में आने वाला है, जिसको लेकर सदर्न स्टेट में डर है कि उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो जाएगा, उनकी नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएगी। यह हुआ क्योंकि उन्होंने समय के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया जो पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर इतना सिंसियर नहीं रहा, उनकी सीट और पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, जिससे आने वाले समय में सरकार बनाने में सदर्न स्टेट का रोल काफी लिमिटेड हो जाएगा। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि सदर्न स्टेट का यह डर कितना सही है, डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है और 2026 के बाद में भारत में लोकसभा सीट में कितना बदलाव होने वाला है। अगर बात की जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन का नाम आपने अखबारों और न्यूज चैनल्स में सुना होगा, जो भारतीय संविधान के तहत बनाया जाता है, जिसके तहत भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बाउंड्री को रिड्रॉ किया जाता है। वर्तमान में डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टैलिन ने एक न्यूज क्रिएट की। उन्होंने 5 मार्च 2025 को सेक्रेटरिएट के थ्रू एक मीटिंग कॉल की, ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें सभी पार्टी के लोगों को इनवाइट किया गया और मुद्दा है डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर डिस्कशन, जिसके तहत सदर्न स्टेट तमिलनाडु अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो खोने वाला है। इस पर्टिकुलर बयान के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान पब्लिक में जारी किया, जिसके तहत कहा कि सदर्न स्टेट के साथ में कोई भी इनजस्टिस होने वाला नहीं है। कहीं भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की रीड्रॉइंग में उनकी एक भी सीट नहीं जाएगी। यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट है। सदर्न स्टेट अमित शाह और मोदी के इस कमिटमेंट के बहुत फेवर में नहीं है, क्योंकि संविधान की जो प्रोविजन है वो प्रोविजन इनसे अलग कुछ बात करते हैं। अगर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की जाए तो यह कमीशन संविधान के द्वारा बनाया जाता है, जिसके तहत लोकसभा और स्टेट असेंबली सीट्स की पॉपुलेशन के आधार पर उनकी सीमाएं वापस से रीड्रॉ की जाती है। इसके तहत रीड्रॉइंग में अलग अलग एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो भी तय किया जाता है। साथ ही साथ सीट्स का नंबर ऑफ सीट्स जो है, अगर आवश्यकता लगे तो उन्हें भी बढ़ाई जाती है। समय के साथ भारतीय संविधान में कई बार डिलिमिटेशन जो है वो कमीशन का गठन किया गया, और इस कमीशन के गठन में जनसंख्या के आधार पर, लेटेस्ट पॉपुलेशन के आधार पर सीट शेयरिंग जो है उसे चेंज किया जाता है। 1976 के पहले हर बार जब जब भारत में सेंसस हुए, उनके बाद लोकसभा सीट को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये 3 बार हुआ, जहां पॉपुलेशन के आधार पर हर बार 1951, 1961 और 1971 के बाद में हर बार रीड्रॉ हुआ इन सीमाओं को लेकर। 1976 के बाद जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसके तहत क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई सारे कानून बनाए गए, तो 2001 तक इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया गया। डिलिमिटेशन कमीशन पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बैन लगा दिया गया। 2001 के बाद फिर से डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई, पर उसमें पॉपुलेशन का रेशो बदला गया, सीट शेयरिंग में कोई चेंज नहीं किया गया, और फिर फर्दर 2026 तक इसके ऊपर एक रोक लगा दी गई, क्योंकि जो भी मेजर्स हमने पॉपुलेशन कंट्रोल को लिए थे उनका रिजल्ट आना बाकी था। अगर इन अलग अलग समय हुए डिलिमिटेशन के बारे में चर्चा की जाए, इनमें क्या बदलाव आए, तो भारत में 1950 के 52 में जब इलेक्शन हुए तो टोटल पार्लियामेंट्री सीट 480 के आसपास थी। उसके बाद 1961 की पॉपुलेशन के आधार पर 1967 में जब डिलिमिटेशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स लोकसभा में बढ़कर 520 हो गई। फिर वापस जब रेशो 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर निकला तो इस नंबर ऑफ सीट्स में फिर चेंज आया और इनको बढ़ाकर 542 कर दिया गया, 542 कर दिया गया इन द ईयर ऑफ 1976। उसके बाद इस पे रोक लगाई गई। 2001 में जब फिर किया तो सीट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब डर यह है कि अगर वापस से डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है और अगर पॉपुलेशन के आधार पर उसमें चेंज किया जाता है तो सीट का काफी बदलाव आएगा। ये जो सीट्स डिसाइड की गई 545, इसमें लगभग 10.11 लाख का एक रेशो था कि हर 10 लाख की जो पॉपुलेशन है उस पर एक पार्लियामेंट्री सीट जो है वो अलॉट की गई। अगर वर्तमान में फिर 2025 की जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर यह चेंज होता है, और तो करंट सीट जो हमारे यहाँ 543 है। अगर 2025 के आधार पर इसमें बदलाव किया जाता और सेम नंबर ऑफ जो रेशो है वही रखते हैं, तो टोटल पार्लियामेंट्री सीट जो है वो लगभग 1397 होने वाली है, जो संभव नहीं है।
इसलिए रेशो में बदलाव किया जाएगा। और अगर उस 10 लाख के रेशो को बढ़ाकर 15 लाख का रेशो तय किया जाता है पर सीट पर, तब जाके नंबर ऑफ सीट्स 942 के आसपास होगी। अगर ये भी नहीं रखा जाए, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, तो रेशो रखा जाएगा 20 लाख का, जिस कारण से टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 707 भारत में होने वाली है। इसी कारण से नए पार्लियामेंट में जो नंबर ऑफ लोकसभा सीटिंग है उसको भी बढ़ाया गया। सदर्न स्टेट में जो डर इस चीज को लेकर है वो ये है कि समय के साथ जो पॉपुलेशन जो है उसमें चेंज किया गया, उस कारण से जो ग्रोथ उन्होंने रोकी, उसमें अगर सीट को 20 लाख का रेशो दिया जाएगा तो केरला में जो अभी वर्तमान में 20 सीट है वो घटकर 18 ही रह जाएगी। वहीं तमिलनाडु में जो 39 सीट्स है वो 39 ही रहेगी, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली। वहीं राजस्थान में जहां 25 सीट वर्तमान में है वो बढ़कर 41 हो जानी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो नंबर अभी वर्तमान में 54 सीट्स है वो बढ़कर 85 हो जाएगी, और यूपी में जो 85 सीट्स हैं वो बढ़कर हो जानी है 126। सो ये जो नंबर ऑफ सीट्स है उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसमें फिर जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी यही राज्य तय करेंगे जो नॉर्थ इंडिया में है। यही सबसे बड़ा डर सदर्न स्टेट को लेकर है। अब डिलिमिटेशन कमीशन के लॉ में भारत सरकार क्या बदलाव करती है, वो किस आधार पर नॉर्थ और साउथ को बैलेंस बनाने की कोशिश करती है कि जिन लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ पर कंट्रोल किया वो उनके लिए पाप साबित न हो। ठीक, इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।